व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इल्म सर्फ आखिरैन के हवाले से टोटल मजमूई असबाक हमारे सबक नंबर 32 आज चल रहा है और इसमें आज हम पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह मुअतरुल फा के क़वाइद व इजरा। कल हमने क्या पढ़ा था? महमूज के कितने मशहूर क़वाइद पढ़े थे? 10। कितने क़वाइद पढ़े थे? 10, जिनमें से आपकी किताब में कितने थे? 4। बाकी बाहर से कितने पढ़े थे? 6। टोटल कितने हो गए थे? 10। उन 10 को हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं महमूज के बाद किसको? मुअतल। वो जो हमने कल पढ़े थे वो उसमें महमूजुल फा भी था, महमूजुल आइन भी था, महमूजुल लाम भी था। अब जब हम मुअतल की तरफ आए तो मुअतल की भी आगे किस्में हैं। मुअतलुल फा, बयक अरफ जो है, बयक हरफ इल्लत, मुअतलुल फा, मुअतलुल आइन, मुअतलुल लाम। अब जरा अपनी किताब को देखें। पहले इन्होंने मुअतलुल फा के कायदे लिखे हुए हैं, फिर मुअतल आइन के लिखे हुए हैं और उसके बाद आगे चल के किसके कायदे लिखे? मुअतल लाम के। ठीक है, यानी पहले मिसाल के लिखे हैं, फिर उसके बाद अजवफ के लिखे हैं और उसके बाद आगे चल के नाक़िस के। ये अपने जहन में एक नक्शा बिठा लें ताकि आपके जहन में ये हो आज क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है। जी, आज आप किसके पढ़ रहे हैं? मिसाल के, मुअतल फा के। तो आज के जो कायदे आ रहे हैं वो मुअतल फा के कायदे कल में बताया था। कुछ जवाजी होते हैं, कुछ क्या होते हैं? वुजूबी होते हैं। जी, सबसे पहले कायदा इन्होंने यहाँ पर लाया है, चंद कायदे इन्होंने नकल किए हैं। इन्होंने 5 कायदे नकल किए। कितने 5 कायदे नकल किए यहाँ पर? 5 कायदे। किसके? मुअतल फा यानी मिसाल के। किसके जी? मिसाल के। अच्छा, मिसाल फा भी कहें या ही कहें, जो भी कहें। सबसे पहला कायदा है वाउ साकिन अलामत मुजारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान में वाक़िया हो। जी, वाउ साकिन, वाउ क्या है? साकिन। ठीक है, देखिए वाउ साकिन किसके दरमियान में वाक़िया हो? बोले किसके? अलामत मुजारे मफ्तूहा, अलामत मुजारे मफ्तूहा। ठीक है, ये अलामत मुजारे, ये वाउ साकिन आ गया। अलामत मुजारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान। जैसे, तो फिर क्या हो जाता है? फिर क्या हो जाता है? हाँ जी, तो कौन गिर जाएगा? ये वाउ गिर जाता है। जैसे याईदू असल में क्या था? तो बता सकते हैं कौन सा बाब है? वादा याईदू, वादा यौईदू, वादा यौईदू। 84 मुजर्रद में 6 बाबों में से कौन सा है? कौन सा है? ठीक है, वाला या फिलू, लेकिन मशहूर एतबार से हम इसका ज़रबा यज़रिबु, ज़रबा अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र। शैतान तुम्हें डराता है फ़क्र से कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, न करना, फ़कीर हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, कंगले हो जाओगे। और जब शादी का मौका आता है तो कहता है रोज़ रोज़ शादियाँ नहीं आती, कर गुजरो जो करना है। हाँ, अच्छा जी, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र। तो अब देखें याईदु असल में क्या था? यौईदु। क्या हुआ? देख लें, वाउ साकिन दरमियान अलामत मुजारे मफ्तूहा व कसरा, तो गिर गई। ऐसे ही हुआ ना? ये कायदा नंबर है। ये समझ आ गया? समझ आ गया ना? इसको दोबारा दोहराने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, ये कायदा नंबर 1 हो गया। कायदा नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फेल मुजारे की मुवाफकत की वजह से इदातुल मस्दर। अच्छा, ये जो फेल, इसमें माजी कौन सी है जी? वादा में, वादा माजी है ना? वादा क्या है? इसका मुजारे क्या है? नहीं, कायदा लगा के याइदु क्या है? याइदु कायदा लगा कर पढ़ेंगे ना।
क्योंकि कुरान में आप अशैतानु यऊइदुकुमुल फक़र तो नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? याइदु। आई बात समझ? अच्छा, अब याइदु हो गया, इसका मस्दर क्या है? इदातुन। क्या है? इदातुन। क्या है? इदातुन। ये इसका मस्दर है, इदातुन। इदत, इदातुन, इदत। अब देखें, इदातुन इसका मस्दर है, लेकिन आपका क्या ख्याल है, ये इदातुन इस तरह होना चाहिए या इसका उधर वाऊ वादा में है कुछ और तरीके से होना चाहिए? वाऊ शुरू में होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? किताब में देख लें, बेअदुन होना चाहिए। वाऊ शुरू में है ना? हाँ जी, तो इसको भी क्या होना चाहिए? बेअदुन। वेदुन मस्दर होना चाहिए। अब कहते हैं ये वेदुन सुन इदतुन हमने कैसे बनाया, ये आपको बता रहे हैं। वेदुन से इदतुन हमने कैसे बनाया है, ये कायदे नंबर 2 में ये बता रहे हैं। कायदा नंबर 2 में क्या बता रहे हैं? वेदुन से इदतुन कैसे बनाया है। जी, मुजारा की मुआफकत की वजह से इदतुन मस्दर से भी वाऊ गिर गया, वाऊ गिर गया। जब वेदुन से वाऊ गिर गया तो मुझे बताएं क्या मसला हो गया अब यहाँ पर? आइन साकिन हो गई, और आइन साकिन हो जाए तो पढ़ सकते हैं हम? हाँ जी, नहीं पढ़ सकते थे ना। तो अब क्या यहाँ पर हमने क्या किया फिर, लेकिन मस्दर में इतनी ज्यादती हुई कि वाऊ महजूफ के बदले में ता आखिर में ज्यादा कर दिया, आखिर में गोल ता लगा दी। ठीक है, अब हमने क्या किया, उस वाऊ को गिराते वक्त हम उस वाऊ के ज़ेर हमने किसको दे दिए? आइन को। किसको दे दिए? ठीक है, और या इसको छोड़े, इसकी ज़ेर नहीं रहते, इसके मुजारे में क्या आ रही थी? तो मुजारे की मुआफकत की वजह से हमने इसको क्या दे दी? इन्होंने भी ये लिखा है ना, फिर मुजारे की मुआफकत की वजह से इदतुल मस्दर से भी वाऊ गिर गया। तो जब उस करेंगे तो उसके ऐन के नीचे क्या आ रही है? इसके ऐन को भी क्या देंगे? अब वो ज़ेर इस वजह से दें या इसकी ज़ेर उठाकर इसको दे दें, लेकिन इसको मिल गया क्योंकि शुरू में साकिन हम पढ़ सकते नहीं थे, तो हमने फिर इसको ज़ेर दे दी और वाऊ को गिरा दिया, और वाऊ के एवज में हम आखिर में गोल ता ले आए। क्या बन गया? असद साहब क्या किया हमने? वेदुन से इदतुन कैसे बनाया? वेदुन क्यों है? वादा की शुरू में वाऊ है तो मस्दर की शुरू में क्या होनी चाहिए? वाऊ होनी चाहिए, वेदुन। अब हमने क्या किया, वेदुन में वाऊ को हमने गिराया, वाऊ को हमने गिराया। जब वाऊ को हमने गिराया मुजारे के साथ मुवाफकत करने के लिए, जैसे मुजारे में भी हमने वाऊ को गिराया नहीं गिराया? याइदु असल में क्या था? वाऊ को गिराया है ना, क्यों गिराया? कायदा नंबर 1। उसकी वजह से हमने मस्दर में भी वाऊ को क्या कर दिया? गिरा दिया। लेकिन उसके बाद साकिन आ रहा था तो हमने आइन को क्या दे दी? क्यों दिए? या तो इसकी ज़ेर दी है या उसकी मुवाफकत की वजह से इसको क्या दिए? आइन को ज़ेर दिए। और इस वाऊ को हमने जाते जाते वैसे फजूल में नहीं गिराया, इसके इवज में हम क्या ले आए? आखिर में गोल ता। क्या बन गया? ये कायदा नंबर 2, ये कायदा नंबर 2 है। कायदा नंबर 3 को देख लीजिए। कायदा नंबर 3 पहले कायदा नंबर 1 के साथ मिलता जुलता है। अगर मुजारे में आइन या लाम हरफे हल्की हो, आइन या लाम क्या हो? हरफे हल्की हो। और ये भी याद रखें, आइन या लाम हरफे हल्की होना कौन से बाब का खासा है? फतह यफ्तहु का, ये मैंने बताया था। कब? जब ये सही हो ना, सही ना हो, जब ये सही ना हो, जब ये सही ना हो। वहावा, ठीक है। तो फतह यफ्तहु का खासा ये है कि इसका आइन या लाम कलमा हरफ हल्की होना जरूरी है। फतह यफ्तहु को देख लें, फतह में लाम कलमा हरफ हल्की है या नहीं है ना? यहाँ देख लें, वहाबा यहाबु यौहबु, वहाबा कौन सा हरफ हल्की है इसमें? देख लें, आइन कलमा ना, कौन सा? आइन कलमा। तो इस कायदा नंबर 3 के साथ आप देख सकते हैं कि ये कायदा फतह यफ्तहु का कायदा है। किसका कायदा है? फतह यफ्तहु का, क्योंकि उसकी शर्त ये है कि उसका आइन लाम कलमा क्या है? हरफ हल्की होता है। अब देखें, मुजारे में आइन या लाम कलमा हरफ हल्की हो और वाऊ साकिन हो, अलामत मफ्तूहा और आइन मफ्तूहा के दरमियान में वाक़ हो। देखें, ऊपर हमने कहा था अलामत मुजारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान वाक़ हो। पहले कायदे में देख लें, अलामत मुजारे मफ्तूहा और कसरा। यहाँ क्या कह रहे हैं? दो फतों के दरमियान।
दो फतहों के दरमियान वाक़या हो, लेकिन इसका आईन एलाम करमा क्या हो, हरफ हल्की हो। क्या मतलब, ये किसका कायदा है, बा फतह यफ्तहु का। तो इस वाव को गिरा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मिसालें दी हैं, यहबु, यहबु, यहबु असल में क्या होगा जी, यहबु लिमन यशाउ इनाता व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अब ये असल में क्या था, वहाबा, वहाबा यौहबु, कौन सा वाव हो गया, फतह यफ्तहु। अब ये वाव को देखें, अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और दूसरी तरफ भी फतह, और आइन कलमा है इसका, आइन कलमा हल्की, आइन कलमा शर्त पाई गई। तो उसको हमने क्या किया, क्या मान किया, ठीक हो गया, ये कायदा नंबर 3 है, कायदा नंबर 3। बस ये कायदा नंबर 3 हो गया। ये 3 कायदे हैं जो आपने पढ़ लिए हैं, इनको